जाना। जो भी होगा मैं गाइड करती जाऊंगी, आपको जो दिखता है खाली आपको जो गाइड किया आप करते जाओ, बाद में एक्सपीरियंस शेयर करके जाना। ठीक है, थैंक यू। अब हम वसुंधरा माता का ध्यान करने जा रहे हैं। हल्के से अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और उंगलियां में उंगलियां फंसाएं, पैरों को मोड़ें और अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दें। श्वासें अंदर की तरफ जा रही है और श्वासें बाहर आ रही है। पहले तो हम भगवान शिव जी का आवाहन करते हैं। महा अवतार बाबा जी को आवाहन करते हैं और पितामह सुभाष पत्री जी का आवाहन करते हैं। सप्तऋषि का भी आवाहन करते हैं। आदि योगी का भी आवाहन करते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती माता का भी, साथ में सीता माता का भी आवाहन करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज, एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रिस्टल्स और एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स का भी आमंत्रित करते हैं। अब हम धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जाएं। हमें ध्यान करते समय ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार रखने, अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान देना है। श्वासें अंदर की तरफ जा रही है और श्वासें बाहर की तरफ आ रही है। हम सब एक साथ एक से एक हाथ लगा के, मतलब चेन बना के गोलाकार रूप में बैठे हैं और हमारे सब ग्रुप मेंबर्स प्लस एस्ट्रल मास्टर्स आ चुके हैं। सबके ऊपर बड़ा सा गोल्डन पिरामिड, एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड आ चुका है। धीरे धीरे अपनी श्वासों से ही जुड़े रहे, ना कोई सोच और ना ही विचार, सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दें। हमें ब्रह्मांड से भरपूर ऊर्जा मिल रही है, उसे हम लोग अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा ग्रहण करें। ऊर्जा हमारे शरीर में ब्रह्मरंध्र द्वारा बह रही है। सफेद ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने भौतिक
शरीर में बह रही है। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा से भर गया। हमारा आंखें, कान, नाक, मुंह, गला पूरा सफेद ऊर्जा से भरता जा रहा है। ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर में बहने दे। ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर में बहने दे। अपनी छाती में, किडनी में, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, हर जगह अपने शरीर में उस ऊर्जा को प्यार से बहने दे। ऊर्जा अपने शरीर में बह रही है। अपने शोल्डर्स में ऊर्जा को बहने दे। शोल्डर्स, एल्बो और फिंगर्स तक, हाथों की उंगलियों तक उसको पूरा बहने दे। अब हमारी भौतिक शरीर में, अपने बॉडी में थाइस, नीस, काफ मसल्स, टो, नी, फीट और पैरों की उंगलियों को भी अंदर यही ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा को बहने दे। अब हमारे भौतिक शरीर में पीछे की तरफ, जहाँ अपना ब्रह्मरंध्र है, पीछे सबकॉन्शियस माइंड है, उस जगह से लेकर अपने ग्लैंड्स एंड बोन्स पीछे की तरफ जो है, उनमें भी ऊर्जा को बहने दे। अपने पूरे स्पाइनल कॉर्ड, अप टू द टेल बोन, ऊर्जा को खुशी खुशी बहने दे। अब हमारा शरीर एक सफेद ऊर्जा का गेंद बन चुका है। उसे पहले आप विजुअलाइज करें, आंखें बंद करते हुए अपने ही सोल को सफेद ऊर्जा से भरा हुआ विजुअलाइज करें।
अब यही ऊर्जा अपने पैरों तले अपनी धरती माता को समर्पित करते जाए गहराई में, और गहराई में सफेद ऊर्जा को धरती माता को अंदर, धरती माता के अंदर, पृथ्वी माता के अंदर बहने दे। वसुंधरा माता के अंदर बहने दे। हर जगह वो सफेद ऊर्जा को फैला दे। जमीन के अंदर सफेद ऊर्जा को फैला दे। और गहराई से फैला दे सफेद ऊर्जा को। धरती माता, वसुंधरा माता को अपने पैरों जरिए सफेद ऊर्जा को बहने दे और फैलाते जाए। जितना फैला सकते हो सफेद ऊर्जा को फैलाते जाए। और गहराई से देखें कि एक जगह पर वहां नदी है, जहां मछलियां, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं वो वहां मूर्छित पड़े हुए हैं। तो उनको सफेद ऊर्जा, ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा भेजे और उनसे क्षमा मांगे। उन्हें ज्ञान दे कि ध्यान करना जरूरी है। देखिए उनमें परिवर्तन हो रहा है। जो पानी में उस जगह पर जीव जंतु है, परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा सा वो हिल डुल रहे हैं ऊर्जा के माध्यम से। उन्हें ज्ञान दे कि ध्यान करना जरूरी है। और गहराई से चलते बने, और गहराई से चलते बने। ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा को फैलाते जाए और गहराई से जितना फैला सकते हो फैलाते जाए।
और गहराई से चलते चलते देखें कि वहाँ कुछ छोटे छोटी ट्रीज है, झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ है। वो भी देखे कैसे वो हरी भरी नहीं है, वो मूर्छित पड़ी है। वो मूर्छित पड़ी है। उन्हें भी हम सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड की भेजे। उन्हें भी सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड की भेजे, बहुत ही गहराई से। भेजते जाए। उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्हें एक प्रेम पूर्वक लिपटा दे। जैसे अपने बागों में जाते हैं तो पेड़ पौधों से बात करते हैं और उन्हें हक करते हैं। आप इन्हें आराम से सोल लेवल पे उन्हें प्यार दे सकते हो, उन्हें हक करिए। सफेद ऊर्जा उन्हें भेजते रहिए। देखिए वो खिल गए हैं। आपका प्रेम उन्हें मिला, आपने ऊर्जा उन्हें भेजी, वो खिल रहे हैं, खिल भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं। मतलब थोड़ा सा हिल डुल रहे हैं खुशी खुशी से। अब हमें आप ध्यान सिखाएं कि ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। और हमें रिलीज करे, क्षमा मांगे। अब वहां पर एक यूनिवर्सल क्रिस्टल आ चुका है। उस जगह पर एक खड्डा है जहाँ यूनिवर्सल क्रिस्टल आ चुका है। ब्लू कलर का क्रिस्टल है। वहाँ एक खड्डा है
जहाँ वो क्रिस्टल आके रुका है, वहाँ की वहाँ हीलिंग हो रही है क्रिस्टल के माध्यम से। मास्टर्स ने डाला है वहाँ पर। अच्छी तरह हीलिंग हो रही है और गहराई से चलते रहिए धरती माता के अंदर, देखते देखते और गहराई से अंदर की यात्रा करते रहिए। देखिए वहां पर कुछ लोग, मनुष्य हमारे और आपकी तरह वहां मूर्छित फैले फैले हुए पड़े हैं, इधर तिधर यहाँ वहाँ पड़े हैं। एक ही जगह नहीं पड़े, बहुत सारी जगह पर फैले पड़े हैं। पहले उन्हें पूजा दे, पूजा भेजते रहे। पूजा भेजते रहे। देखिए बहुत सारी जैसे लाशें बिखरी पड़ी है उस जगह, उस मैदान में बिखरी हुई है। एक जंगल की तरह है, वहां बिखरी पड़ी है। उन्हें ऊर्जा भेजते रहे, ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा भेजते रहे। देखिए कुछ सोल थोड़े से जागृत हुए हैं, धीरे धीरे कुछ सोल वहाँ हमारी ऊर्जा से जागृत हुए हैं। उठ के एक दो बंदा उठ के हाथ जोड़ रहा है हमें। धीरे धीरे सब एक दूसरे को देख के उठते गए, खुशी के माहौल में उठ गए हैं। उन्हें ऊर्जा मिली और वो खुश हुए और उठ गए।
हमें हाथ जोड़ रहे हैं, नम्र निवेदन कर रहे हैं। उन्हें हम नम्र निवेदन करें, माफी भी मांगे। इस जन्म में वो क्यों अंदर गए, किसकी वजह से अंदर धरती माता के अंदर समा गए, हमें नहीं पता। और उन्हें ध्यान सिखाएं, उन्हें रिलीज करें। देखिए, धीरे धीरे वहां जो लोग मूर्छित पड़े थे उठ के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग बैठे वहीं ध्यान कर रहे हैं। उनको ध्यान की गंगा, ध्यान का ज्ञान बांटे। कुछ मास्टर्स जागृत हुए हैं, बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उन्हें ध्यान करने से ज्ञान मिलेगा। ये ज्ञान हमें देना है। ऊर्जा भेजिए और उन्हें रिलीज करना। देखिए, बहुत सारी सफाई वहाँ धरती के अंदर, वसुंधरा माता के अंदर सफाई हो रही और गहराई से चलते रहे। देखिए, वहाँ और गहराई से चलते चलते वहाँ कुछ जीव जंतु, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स मूर्छित पड़े हैं। उस जगह पर बहुत सारे जीव जंतु मूर्छित पड़े, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर और पक्षी बहुत सारे मूर्छित पड़े हैं एक बड़े से मैदान में। उन्हें
ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा भेजते रहें। उन्हें ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा भेजते रहे और गहराई से कुछ मास्टर्स हमें देख रहे हैं। सेठ बालकृष्ण जी और रामाचार्य हमारे इस प्रोसेस का ध्यान दे रहे, देख रहे हैं साथ में। देखिए, ऊर्जा बह रही है उन जानवरों के ऊपर और पक्षियों के ऊपर। देखिए, जो जानवर और पक्षी वसुंधरा माता, धरती माता के अंदर मूर्छित पड़े हैं, उन्हें अभी ऊर्जा मिलने लगी है और वे थोड़ा तंदुरुस्ती दिखा रहे हैं, थोड़ा हिल भी रहे हैं, डुल भी रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। बकरियां, गाय सब नाच रहे हैं। मोर, पक्षी जो पेड़ों के ऊपर बैठे रहे थे, वो भी अभी वहां हिलडुल के खुशी से उड़ने लगे हैं। पर उन्हें उड़ना तो आता है, उन्हें बाहर कैसे निकले इस पाताल से वो ज्ञात नहीं है। उन्हें वहीं पर आप कमांड करें कि जहाँ जो है बैठे रहे और ध्यान सिखाएं कि उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, पैरों को मोड़ें और उनकी आंखें हल्के से वो लोग बंद करें और अपनी ही श्वासों को वो खुद देखें। ये ज्ञान उन्हें अवश्य दे। अब कुछ उनमें से ध्यान करते करते आगे बढ़ रही है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। धरती माता में जो दबे हुए पक्षी और जानवर है, वो हमें हाथ जोड़कर नम्रता से बाहर निकल रहे। उन्हें नमस्कार करें।
क्षमा मांग। कुछ जानवर और कुछ पक्षी अभी भी ध्यान कर रहे हैं। उन्हें ध्यान थोड़ी देर वहीं करने दिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अच्छी तरह वहां फैला दे। ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा को वहां अच्छी तरह फैला दे। देखिए, वहां सब जानवर और पक्षी जो मूर्छित पड़े थे, हिलडुल के ध्यान करने बैठे हैं। अब सब लोग वहां से निकल के बाहर की तरफ जमीन के ऊपर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते जोड़ते। और गहराई से चलते चले जमीन के अंदर। और ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा को फैलाते जाए। और गहराई से चलते बने। अब देखिए, वहां एक हवन हो रहा है। उस जगह पर धरती वसुंधरा माता शुद्ध हो गई है। कुछ ऋषिजन वहां हवन कुंड बना के हवन कर रहे हैं। सुनिए उन हवन की, यज्ञों की यज्ञ का धुआं सुगंधित कर रहा है। उसकी खुशबू हमें मिल रही है।
यज्ञ में जो चीजें पड़ती है हवन में, उनकी एक अलग ही खुशबू होती है, वो महसूस करें। कुछ ऋषिजन चार साइड बीच में एक कुंड बना के हवन कर रहे हैं। स्वाहा मंत्रों के साथ स्वाहा कहते हैं। सुनिए, उन वर्ड्स को सुनिए, कानों में गूंज रहे हैं। वहां की खुशबू जो हवन में हो रही है, उस खुशबू का भी आनंद ले। उस हवन कुंड पे जाके नमस्कार करें कि आपको ये आज मौका मिला पाताल लोक में जाके धरती के अंदर वसुंधरा माता के अंदर जाके हमारे एक माध्यम बने थे, जो ऊर्जा बह रही थी। और कुछ मास्टर्स जीव जंतुओं पक्षियों को हमारे माध्यम से हम उन्हें छुड़ा पाए। धन्यवाद करें मास्टर्स का, और वहीं बैठे रहे थोड़ी देर हवन कुंड के आगे ध्यान की अवस्था में। वहाँ बहुत सारे मास्टर्स आ चुके हैं, योगी ऋषि सब बहुत ही लोग मास्टर्स आ चुके। उनके साथ बैठ के ध्यान करें थोड़ी देर। वहीं बैठे रहे वसुंधरा माता के साथ। मास्टर्स बैठ के हवन कर रहे हैं और बहुत सारे वहाँ मास्टर्स बैठे हैं, उनके साथ बैठे ध्यान करते रहे थोड़ी देर। आखिरी 2 मिनट। अब हम रिलैक्सेशन एनर्जीज का आमंत्रित करते हैं।
आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे भौतिक शरीर में आ जाए और हल्के से अपनी हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाए। आखिरी 30 सेकेंड। आखिरी 20 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोल के अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अपने चेहरे से आंखें खोलें और पहले अपने ही हथेलियों को देखें और हथेलियों में जो हमें ऊर्जा मिली है उसे चेहरे पे और पूरे शरीर पे घुमाएं। धन्यवाद मास्टर सबका, जो फिजिकली एस्ट्रली इस ग्रुप के मेंबर्स आए। धन्यवाद एस्ट्रल पिरामिड, क्रिस्टल्स, रॉक सर्कल्स और अन्य कई मास्टर्स जो आए। धन्यवाद 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 मुझे ये Thank you so much. सौभाग्य देने का। थैंक यू लीना मैम। Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you. थैंक यू ma'am. Thank you so much. Thank you so Wonderful. much. दीदी So much. थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू लीना दीदी थैंक यू लीना Thank you, मैम। मीना दीदी। प्रज्ञा दीदी नमस्ते। प्रज्ञा दीदी देखो मैं आपके साथ बैठ के कर रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू लीना मैम। थैंक यू जी थैंक मैं आपकी Oh, बैठ हूँ। वाह वाह, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी थैंक यू लीना जी। थैंक यू। Thank you so थैंक much. यू थैंक यू। प्रज्ञा जी, दीदी यस कहिए। हाँ हरीश भाई आए हैं सामने, एक बात देख लीजिए जो मैंने नंबर हाय भेजा मैम। था। हाँ आए हैं। अपने ग्रुप में है क्या इस समय? हाँ अभी नमस्ते भी बोला मेरे को। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं अभी देखती हूँ, चेक करती हूँ। नमस्ते लीना जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते लीना जी। जय श्री कृष्णा, Thank सबको you. जय श्री कृष्णा। जय मैंने श्री थोड़ा लेट कृष्ण ज्वाइन जय करा। श्री कृष्ण जय लीना श्री जी कृष्ण। थैंक यू सो जैसे मच। ही शुरू करा बहुत लीना अच्छा जी ने, मैंने मेडिटेशन वैसे ही किया। ज्वाइन करा। बहुत ही गहरा ध्यान। थैंक यू वेरी मच लीना थैंक यू थैंक यू थैंक यू लीना जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज। Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक यू। हवन की गर्मी तो पूरी पहुंच रही थी, ऊर्जा। हवन जब हो रहा था ना कि हवन करें, तो हाँ पूरा ऐसे फील हो रहा था कि जैसे गरम गरम हवन कुंड के पास बैठ के गर्मी नहीं लगती। यस मैम, पूरी गरम गोल्डन गरम। नाइट ऐसे जैसे हवन होता है ना वैसे हाँ, फील हो वैसे रहा फील था। हो रही थी बिल्कुल। हाँ हाँ जी हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हो। यस अनुराधा जी, अपने आप को अनम्यूट करें। अनुराधा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन यस मैम। यस यस। यस
हाँ जी मैम, आज आवाज नहीं आ रही थी, कल भी नहीं आ रही थी आवाज में, म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा था कल भी। मैम बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। बिल्कुल भी नहीं, कल भी नहीं आया, कल भी लास्ट में मैम 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट बाद आया था, आज तो बिल्कुल भी नहीं था। हम इंस्ट्रक्शन सुनाई दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस लीना हाँ मैम जी, हाँ मैम की आवाज सारी आ रही थी। हाँ तो कल म्यूजिक था ही नहीं। म्यूजिक बहुत लाइट था आज, बट ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाई दे रहा था, बट लाइट था थोड़ा। आप अपनी तरफ से चेक करो, आपके उधर से कहीं वॉल्यूम आपके सिस्टम की लो ना हो। सबको आ रही थी, बाकी सबको आ रही थी मैम। हाँ कल म्यूजिक था ही नहीं शाम को। कल तो नहीं अच्छा था। जी, अच्छा जी, ठीक है मैम, यही बात फिर चेक कल करूंगी। साइलेंट था। ओके मैम। यस कमला जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सबको हरिओम। हाँ जी। ऊर्जा तो बहुत थी, आंखें बहुत दुख रही थी, लेकिन मैं उससे पहले वो कल का कुछ बताना चाहती थी। कल पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं यहाँ वहाँ बहुत गिरने के झटके आ रहे थे, मैं कि जैसे गिर रही हूँ। तो कल मैं बताना चाहती थी, लेकिन कल मेरे से हो नहीं रहा था। जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुआ, मैं तकिए पर लेट गई, फिर सोचा कि लेटे लेटे बात करूंगी कि मेरे को इतने ऐसे क्यों झटके आए कि मैं अभी गिरी। बहुत बार ऐसे हुआ। तो आखिर में देखा मैं कल बोल नहीं सकी, सेट ऑफ अपना सेल मैंने बंद कर दिया, इसीलिए कि फिर आज मैं सोचा आज बता दूंगी। आज भी ऊर्जा तो बहुत थी, आंखें दुख रही थी, और जैसे हवन में बैठे लग रहा था कि मैं बाजू में बैठी हूँ। एक तरह की खुशबू आई मेरे को और बहुत अच्छा लगा। तो कल मुझे क्यों झटके आ रहे थे, मैं बात भी नहीं कर सकी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं और मालूम करूं, उतना भी मतलब शरीर में ताकत नहीं रही। नहीं, जब भी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और किसी की इम्यूनिटी पावर कम होती है तो हाँ। बॉडी साथ नहीं देता, तभी रेस्ट चाहिए, मना आपको तुरंत रेस्ट चाहिए। अच्छा। तो आपको तभी रेस्ट लेना है, बाद में आप जब भी फ्री हो सकते हो, मतलब बात करें तो हाँ। ऑटोमेटिक वो शेयरिंग हो जाती है। कभी कभी किसी से सहन नहीं होता, वो ऊर्जा सहन नहीं सकता। अच्छा बाकी ओके। कुछ भी नहीं, ऊर्जा बह रही थी। वैसे आज भी बहुत अच्छा लगा, ऊर्जा आई थी। आंखें में थोड़ा दर्द हुआ, करीबन 10-15 मिनट, 5-10 मिनट हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। खुशबू आई, तो शरीर भारी आंखों होता में गया, हल्का भी आंखों में होता गया, ऊर्जा गई अच्छा तो था। क्लेंसिंग होगी, आंखों की क्लेंसिंग होगी। हाँ बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार आप सबका। थैंक यू। यस कविता मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा ओके। क्या हो गया होगा, पर बहुत आज जबरदस्त एनर्जी थी, और मुझे तो मालूम ही नहीं आपने कब बोलना शुरू किया, खत्म किया। हवन जब आप बोल रहे थे तब मुझे थोड़ा सा सेंस हुआ कि कुछ चल रहा है। मुझे लगा बहुत जल्दी खत्म हो गया, मतलब जैसे लास्ट में उन्होंने बोला लास्ट के 2 मिनट, मुझे लगा कि इतनी जल्दी कैसे बाहर आएंगे। रेखा जी का हैंड ले लेते हैं। यस रेखा जी। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार। मैम, मैं जब आप करा रहे थे ना तो मुझे बहुत सारी लेजर दिखाई दी, जैसे वो मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी। तो फिर मैंने उनसे माफी मांगी और एनर्जी भेजी, मैंने कहा आप जिस लोक में उस लोक में चले जाओ। हाँ, ध्यान मतलब करना सिखाया उनको हाँ, भी, ध्यान ध्यान उनको बोला कि हाँ वो आप बैठो ध्यान में, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही बैठो। नहीं ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि सब कोई अपना अपना नजरिया, उनको वर्बली समझाना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मैं जैसे बैठी हूँ, अगर उसकी नजर ठीक नहीं है, आपको तो नहीं पता, तो वर्बली आप बता दो और दिखा दो दोनों, तो उनको इजी समझ में आएगा, क्योंकि सबकी अपनी लेवल है ना समझ की। तो वो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि, क्योंकि देखो कोई अंधा रहता है, कोई बहरा रहता है, कोई सुन नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, तो दोनों वर्बली भी करना है सोल लेवल पे और एक्शन भी करना है थोड़ा। ठीक है ठीक है, तो उनको ओके थोड़ा मैम, आगे इजी समझदारी आएगी, तो वो रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि ओके ये मैम। आपने रिलीज किया, मतलब वो एक लेवल पे आपका उस जगह पे कर्मा रिलीज हुआ, धरती से रिलेटेड जो आपके लिजर्ट थे या जो भी थे, उन्होंने आपको, आपने उनको रिलीज किया। पर तो आपने खाली उनको ठीक से ध्यान नहीं सिखाया, तो आप सोल लेवल पे सिखा देना कभी भी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। रश्मि दी जी मैम। मैम मेरे को ना एक वो दिखाई दिया, जैसे बहुत बड़ा, जैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है वो नींव खोदते हैं तो बहुत बड़ा सा वो
गड्ढा नहीं करते एक से, उस गड्ढे हाँ, में फाउंडेशन वो जो फाउंडेशन जैसे वो गड्ढा बहुत नींव खोदी हुई है और बहुत बड़ा सा गड्ढा था, और उसके साइड में उसके चारों तरफ वो मिट्टी बाहर निकाल के रखी हुई है। और वो जो आपने कहा कि डेड बॉडीज, तो मुझे मेरे दादा और दादी जी की डेड बॉडी दिखी उसमें। फिर मैंने, धन्यवाद करो, अपने आप को रिलीज करवाया। हाँ जी, फिर मैंने उन्हें ध्यान सिखाया, उन्हें बताया। और फिर उसके बाद मेरे को ऐसा दिखा कि जैसे सूरज निकल, मतलब जो सूरज निकलने से पहले का टाइम होता है, डॉन का टाइम, हाँ, जो डॉन का टाइम होता है, उस टाइम जैसे आधा अंधेरा होता है और हल्की हल्की रोशनी होती है। और उस रोशनी में, मतलब स्काई में, मुझे एक नंबर 6 दिखा, सिल्वर कलर का चमकता हुआ। ओके। तो 6 भी तो एंजल नंबर है, आप गूगल कर सकते हो, क्योंकि ये भी जो नंबर रहते खास करके एंजल रिलेटेड, तो दैट पर्टिकुलर नंबर विच इज कनेक्टेड विद द नंबर 6, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गाइडेंस आगे कैसे बढ़ना है आपको, वो इजी समझ में आएगा। बहुत ही बड़ा गड्ढा था, और उसमें जैसे जब डेड बॉडीज देखी, तो उसमें फिर एक बूढ़ा सा एक और भी आदमी था जो खड़े होके हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहा था। हाँ, बहुत लोग सोल्स रिलीज करानी पड़ती है, बहुत करानी पड़ती है। मेरे को खड्डा तो मैंने एक जगह दिखी, बट नाम नहीं आ रहा था, ऐसे शुरू हो रहा था, बट वो क्या नाम है मैं पूछ रही थी, मेरे को उस जगह का नाम नहीं आ रहा था। मैंने भी बहुत पूछा सारा था रिलीज मास्टर से ये कहाँ पे है गड्ढा और ये क्या है, तो उसमें मुझे भी हाँ, आंसर नहीं मिला। ऐसे शुरू है, इतना खाली हिंट मिला, पर क्लैरिटी फुल नहीं आई, देखते मिल जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू, नीरू थैंक जी यू। का, नीरू जी का भी हाँ हैंड जी, रेज है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। लीना जी, मुझे ना ऐसे नजर आया कि नीचे मतलब कि धरती के नीचे सीढ़ियां हैं मिट्टी की, उधर से नीचे जाके आपने जब बोला ना कि हवन हो रहा है, सब योगी ऋषि महात्मा बैठे हैं, तो जैसे योगी बैठे हैं ना, उनकी काफी लंबी दाढ़ी है, ब्लैक बाल है लंबे लंबे यहाँ तक, कंधे तक, और उसके ऊपर ना उन्होंने ना स्नेक ने छाया करी हुई है उनके ऊपर, और आगे हवन हो रहा है, गोल्डन पूरी हवन, जैसे हवन होता है तो मतलब आग का होता है ना, अग्नि का, वैसे पूरा नजर आया। पूरा हाँ जी, अच्छी बात है, वहां तक आप पहुंच पाए अच्छी तरह, वो एक बड़ी पैक है, सबको नहीं होता। हाँ जी, क्या नहीं होता मैम? ये कर नहीं पाते, ये प्रोसेस सब लोग नहीं कर पाते। अच्छा, मिट्टी की सीढ़ियां थी और हाँ, नीचे मतलब खास क्योंकि देखो आत्मा बैठे जमीन थे, के अंदर और है क्या। उनके ऊपर छत्र छाया थी स्नेक हाँ, की। हाँ जी, जमीन के अंदर है क्या, पूरे कंकड़ मिट्टी और यही सब तो है ना, मिनरल किंगडम, तो उसी हाँ से जी, तो हाँ बनी जी, है जमीन। तो वो हाँ पहले जी, ऐसे ही दिखा आपको, तो ओरिजिनल दिखा कि ऐसे ऐसे है। अच्छी हाँ बात, जी। थैंक यू। तो जैसे महात्मा नजर आए, उनके ऊपर छत्र छाया, स्नेक्स निकले थे, काफी मुंह वाले स्नेक्स थे, मतलब क्योंकि काफी वहाँ सही। ये तो खाली एक 7 लोग का आपको दृश्य दिखाया, वहां नीचे तो और बहुत लोग है, नागलोक और पता नहीं क्या क्या लोग है, वहां पर भी होता है। वो जो अच्छा आपने अच्छा, देखा, वो बंदा मतलब वो मास्टर नागलोक से जुड़ा हुआ होगा, तो तब आप उनसे बात कर सकते थे, आप कौन हो, अपना असली चेहरा दिखाइए। मैंने बोला तो कुछ बोले नहीं आगे से। हाँ, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा, ऊर्जा जैसे बढ़ती जाएगी ना डे बाय डे, हाँ आपको जी, कनेक्ट कर पाओगे एक न एक दिन। ठीक, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। राखी मैम। हाँ जी, लीना मैम नमस्ते। हाँ, आत्मवंदन। नमस्ते आत्मवंदन। मैम मैंने देखा कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, हाँ, देवताओं का असुरों का, तो मैंने समुद्र मंथन देखा है मैम, वही आपका पहाड़ था, और वासुकी नाग जो लिपटे हुए थे, और अपनी तरफ से वो इधर खींच रहे थे और उधर खींच रहे थे, और मैंने देखा कि धीरे धीरे वासुकी हैं जो ढीले होते जा रहे हैं और बिल्कुल ऊपर चोटी पर खुलने वाले हैं। बहुत अच्छा अनुभव, अच्छी बात है, गुड गुड गुड। और किसी को, प्रभावती जी नहीं आई है क्या? शांत है ग्रुप। आज नहीं है मैम। अलका जी का भी हैंड रेज है। अच्छा है, प्रभावती मैम है, तो चुप क्यों बैठे हाँ, रौनक उन्हें कैसे? को होस्ट बनाया अभी। एक्चुअली मैं अभी इतना डीप में हूँ, सबका सुन रही हूँ, लेकिन अभी मैं ध्यान में हूँ, अच्छा, ध्यान में ही हूँ। ध्यान में हाँ, बैठे रहो,
कल या मंडे को शेयर करना। जी जी ठीक जी, है, थैंक ठीक यू। ठीक है। लीना जी, कोई अलका गुप्ता है, उनका भी हैंड रेजर, अंजू और 2 और है, देखिए। हाँ हाँ, अलका जी बोलिए। अच्छा, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मुझे जैसे हम जब एक वो वहाँ पे लेवल पे गए थे जहाँ पे लोग मूर्छित हाँ थे, हाँ तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसा नदी के साइड में पड़े दिखाई दिए, और जब वो जीवित हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था, पहले तो मुझे राधा कृष्ण का जो एक मूर्ति टाइप में होती है ना कि साथ में, वो दिखाई दिए, फिर जितने भी लोग थे सब ऐसा लग रहा था विष्णु जी बन रहे हैं। और जब हम उस लेवल पे गए जहाँ पे पशु वाले था, पशु पक्षी वाला, तो वहां पे मुझे इतने छोटे छोटे डायनासोर, इतने छोटे छोटे शुतुरमुर्ग, इतने छोटे छोटे ऊंट दिखाई दिए। ऐसा लगा कि मतलब करोड़ों की तादाद में थे। ऐसा लग रहा था जैसे जेल से कोई खुलता है ना, जहाँ पे जगह नहीं होती, बंद होते हैं और एकदम से दरवाजा खुलता है तो भागते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे भागते हैं गेट खुलने पे। हाँ मतलब हाँ। जमीन तक नहीं दिख रही थी, वो इतनी तेजी से भाग रहे थे। तो मैं उनको कोशिश कर रही थी बताने की कि सुनो सुनो मेडिटेशन करना, और सुन ही नहीं रहे थे, इतनी तेजी से भाग रहे थे। और उस टाइम पे मुझे ना ऐसे दिखाई दे जैसे सूर्य भगवान, बहुत सारे घोड़े, रोशनी के बहुत सारे घोड़े थे और बहुत तेजी से आए, बहुत तेजी से आए, और मतलब पूरा लाइट कर दिया वहां पर। बहुत अच्छा था। अच्छा, अच्छी बात है ना, कर पाए, अच्छी बात है। जी संगीता मैम। आयुषी मैम आवाज आ रही है? हाँ जी। आ रही आ रही। नमस्कार मैम। एक्चुअली नमस्ते। मैम रोज मैम आप अनम्यूट करें अपने आप को, आप म्यूट हो गए। मैं अनम्यूट हूँ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। बोलिए। यस मैम। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ, अच्छा नमस्कार मीना मैम। एक्चुअली क्या है, नमस्ते। मैं रोज मेडिटेशन जब करती हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और सुनने में चली जाती हूँ। लेकिन आज वसुंधरा माँ का था तो आपने बोला कि बहुत लोगों को रिलीज करना है, तो जैसा जैसा आप कहते जा रहे थे, आज ये इमेजिनेशन कर रहे थे, तो इमेजिनेशन करने की वजह से मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया। मतलब रोज तो मैं सुनने में जाती हूँ तो मैं इंजॉय करती हूँ, बट मुझे था कि आज मुझे बहुत लोगों को रिलीज करना है, तो आज मैं इमेजिनेशन करती हूँ। तो जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं इमेजिनेशन कर रही थी और मुझे लोग दिखे भी, लेकिन मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया। तो हेडेक तभी स्टार्ट होता है क्योंकि ऊर्जा जब बहती है और हैवी ऊर्जा होती है इन सब्जेक्ट्स पे सब, तो जब बहती है तो अपना सर भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है, अपने से सहा नहीं जाता। तो थोड़ा आंखें बंद करके ही कंटिन्यू करना है, तो मेडिटेशन या लेट जाना, धीरे धीरे वो आराम से रिलीज हो जाएगी। और आपको रिलीज करना है तो एनर्जी धरती माता को जैसे ही आप भेजोगे ना, तो वो कुदरती रिलीज हो जाएगी साथ में। और मुझे जो जैसे आप बता रहे थे, तो जब जहाँ पे बहुत डेड बॉडी आप बता रहे थे, तो जब मैंने उनको ऊर्जा भेजे और जो सबसे पहले खड़े हो, एक ब्राइडल थी वो, मतलब दुल्हन की दुल्हन, ओके, बिल्कुल ब्राइडल, और उसके पीछे पीछे जो नेक्स्ट जो रिलीज हुए वो उसके हस्बैंड थे, वो भी दूल्हे वाली पोजीशन में उसमें थे। अपना सारा कॉस्ट्यूम उनका जो था वो दूल्हे वाले में था। ये 2 लोग मैंने रिलीज किए, उनको बोला कि आप ध्यान करो ऐसे, और उनको सॉरी बोला मैंने कि मुझे माफ कर दीजिए, बस। जो दुल्हन खास दिखाई दी तो आपने उनसे बात की कि आप कौन हो, प्लीज असली चेहरा नहीं दिखाओ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं, सिर्फ उनको बोला कि क्योंकि सॉरी। कभी कभी ऐसे मास्टर्स आते हैं कि अपने को कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी कभी उन लोगों से बात करके समझनी पड़ती है कि कौन है। मैंने तो बस उनसे माफी मांगी एंड उनको डांस माफी सिखाया से भी काम हो जाता है, बट अपने ज्ञान के लिए पूछना पड़ता है कभी कभी। हर टाइम नहीं पूछना है इस जगह पे, इस वसुंधरा माता के हिसाब से जरूरत नहीं, आपको खुद ही दिखाई देगा, समझ में आएगा। कभी कभी अपना इनर बोलता है कि पूछो कौन सा मास्टर है, कौन है, असली चेहरा दिखाओ, तभी पूछना है। क्योंकि ये लोग जो नीचे जमीन के अंदर दबे पड़े किसी भी रूप में,
दे आर नो मोर। इनको रिलीज कराया हम लोगों ने। अभी ये रिलीज होके आगे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह घूमेंगे और ज्ञान तो मिला, आगे बढ़ते बढ़ते यूनिवर्स से मर्ज हो जाएंगे। फिर उनका जब टाइम आएगा फिर वो बॉडी लेके जिस रूप में जिस घर में आना है वो आएंगे। अभी ज्ञान तो अपने ध्यान सिखा दिया, बाकी तो उनकी यात्रा धीरे धीरे उनका सोल करेगा, उनको ज्ञान मिलेगा और फिर बॉडी लेके करेक्शन होती होती बॉडी में आ जाएंगे और एनलाइटेड होते बनते रहेंगे। थैंक यू ठीक, थैंक यू थैंक यू। अंजू जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। मेरा तो आज मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे जैसे आप बोलते गए हो मेरे को वो चीजें आती रही, मतलब किसी पे भी रुकी नहीं। स्टार्टिंग पे तो माँ ही आई। अब जैसे साड़ी जैसे साउथ इंडियन पहनती हैं, सीधे पल्लू वाली और पूरा श्रृंगार, स्टार्टिंग तो यहीं से हुआ। तो मैंने उनसे जैसे माथा टेक के माफी ली कि रिलीज किया उनको। अब पूछा कि आप कौन, इतनी देर में फेस गायब। जैसे जैसे आप बोलते गए हो हर चीज कि पशु पक्षी अब रिलीज होंगे। अंधेरा था एकदम ब्लैक। हाँ जब बहुत ब्लैक। खूब एनर्जी दो तो मेरे को ऊपर से इतनी एनर्जी आई, ऊपर से भागे जैसे छोटे छोटे जिया जंतु नीचे जमीन की तरफ ऐसे भागे। मैं मतलब क्या बताऊं, ऊपर से नीचे को और एकदम रोशनी रोशनी होगी। इतना पहले डार्क था, वहां पे कुछ नहीं दिखता था उस जगह पे। तो जब आपने रोशनी का बोला तो एकदम वाइट रोशनी आई, फिर उनको रिलीज किया। फिर जब आपने मुर्दे दिखे जैसे, उनको रिलीज किया। मेरे को तो आज क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसे जैसे आप बोलते हैं वो चीज हवन में मेरे को जैसे लुभान की इतनी खुशबू। अभी तक मैं ना जैसे अभी ध्यान में मैं बोल रही हूँ बट मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे जैसे आप बोली मतलब समझो वो चीज मेरे को आज आई आगे। लुभान की खुशबू अभी भी आ रही है हवन की, जैसे पूरी मतलब आ रही थी, स्मेल भी आ रही थी। लुभान की बहुत आई है। हाँ खुशबू ही काफी तेज, फिर एनर्जी इतनी मतलब जैसे मेरी आंखों, जैसे उन्होंने बोला ना मेरी आंखें काफी भारी रही। तो मतलब जैसे मैं खोल नहीं रही थी आंखों को, थोड़ी यूं करके अंदर ही अंदर अपने उनको थोड़ा मतलब सॉफ्ट सा करना चाह बड़ी जैसे वो हुई थी। मतलब आप ये देखो जो जो आपने क्या क्या बोला, मतलब मैं एक एक चीज आज मेरे आगे आई, एक एक चीज मतलब अभी जैसे कुछ ध्यान में मन कर रहा है जैसे अंदर से भीतर से कि अभी जैसे दोबारा उसी चीज में चली जाऊं। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा आज। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो दोबारा आप यूट्यूब पे सुन लेना और जी कुछ रिलीज होगा तो हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। मैं कुछ सुन बैलेंस होगा, इसीलिए अपनी सोल तड़पती है, कुछ बाकी है तो वो हो जाएगा। अबे तो मतलब बहुत को आज रिलीज करा जय। अब मेरे को इतना ध्यान नहीं, जैसे जैसे आपने लास्ट में भी बोला वो चीज अंधेरा था, फिर रोशनी आ गई, फिर वो जो जिया जंतु नीचे को जमीन की तरफ भागे, जैसे पेड़ के तनों को पकड़ के उतरते हैं ना, ऐसे ऐसे भागे। मेरे को स्पीड नहीं बता सकती, मतलब रोशनी में भागे अंधेरे से रोशनी की तरफ। बस गुड एक्सपीरियंस रहा बट अभी थोड़ा सा मन है जैसे पता नहीं ऐसे ढीला। दोबारा करो, दोबारा कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू। भूमिका जी हैंड रेज। भूमिका जी अनम्यूट करें। या नमस्ते। पहले तो बहुत थैंक यू सबको। आज का एक्सपीरियंस वाज लाइक समथिंग वंडरफुल। क्या बोलूं, पहले तो सब लोग जो भी दिखाई दे रहे थे ना सब हैप्पी हैप्पी लोग थे। मतलब एक एलिफेंट देखा, मतलब जा रहा है, वो खुशी से भाग के जा रहा है। एलिफेंट पे बच्चे बैठे हैं, एलिफेंट के साइड में बच्चे हैं। मैं ऐसे नहीं है कि दिस वाज सैड मूवमेंट, कि दुख नहीं हुआ, एक उनको देख के मेरे को खुशी हुई, ऐसा था सिचुएशन। फिर देन आई कुड मतलब वो जैसे नीचे जा रहे हैं, मैं आई कुड फील कि है ना मेरे लेग से वाइट ऊर्जा नीचे जा रही है, वाटर एनिमल्स को पहुंच रही है। वहां पे भी मैंने देखा टर्टल और कोई
फिश थी, बट देयर वाज नॉट नॉर्मल फिश, कुछ और टाइप की फिश थी। अच्छा था, मतलब उन सबको देख के ना मेरे को कुछ अंदर हैप्पीनेस फील हो रहा था। आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट हो रहा था। और फिर हाँ, मैंने वो भी देखा कि नीचे ऋषि लोग सब बैठ के हवन कर रहे हैं। उसके बाद जब हम और नीचे गए कि देर आर क्या बोलते हैं, लाशें पड़ी है, मतलब लाशें, उनको समझाओ। उनको जब समझाने लगी कि वो समझा रही थी कि ऐसे मेडिटेशन होता है, हाथ इंटरलॉक करो, लेग्स इंटरलॉक करो, तो पता नहीं फिर मैं मेडिटेशन मोड में चली गई। मेरी आंखें, मतलब आई रियलाइज आई केम बैक ओनली 2 minutes बैक कि व्हेन आई हर्ड यू सेइंग 2 minutes लेफ्ट। ओके, इट वाज अ नाइस। हाँ, तो एनर्जी जब ट्रांसफर होगी, अभी जब ट्रांस में गए तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी रेस होगी, थोड़े दिनों के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट दिखेगा। ओके, ट्रांस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, रिजल्ट बाद में दिखेगा। किसी को 2 दिन में दिखे, किसी को 2 महीने में लगे, वो अपनी अपनी लेवल है। ओके, थैंक यू। यस, समीहा जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम जैसे एनर्जीज तो बहुत अच्छे से फ्लो कर रही थी, जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसा वैसा ही एक्सपीरियंस कर रही थी। जब आपने हवन का बताया ना, तब एकदम से मैंने देखा कि मैं वहां पे जितने भी लोग हैं सबको पार्ले जी और समोसे बांट रही हूँ। बधाई हो, बधाई हो। तो पार्ले जी और समोसे बांटने के बदले वो ध्यान सिखाया, ध्यान तो भी वो सिखाया, बड़ी बात। हाँ, वो जो बड़ी जो बात है। आपके सारे क्योंकि इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। पर ये एक्सटेंशन क्यों था? क्योंकि आइदर यू मस्ट बी लाइकिंग दोस थिंग्स, पार्ले जी एंड क्या बोलते हैं उसको, समोसे, यू मस्ट बी लाइकिंग इट। तो आपकी दिल किया होगा चलो मैं बांट दूं, ठीक है, बट डोंट गो फॉर दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, गो फॉर समथिंग गुड, बिग। मैम मैं ऐसे खाती नहीं हूँ, समोसा भी नहीं खाती और मतलब पार्ले जी बिस्किट्स भी नहीं खाती, बट पता नहीं, और मुझे नॉर्मली ऐसे विजन्स आते भी नहीं है कि कुछ दिखे, हमेशा ऊर्जा ऊर्जा या कुछ महसूस ही होता है। बट आज एकदम से ऐसे हुआ कि नॉट नेसेसरी कि आपने इस जन्म में, आपको नॉट यू मे लाइक और नॉट लाइक, बट किसी जन्म में वो सोल आपसे मांगी होगी, जो भी जिसको भी आपने खिलाया, तो आपने अभी पूरा किया। क्योंकि वो इंटरकनेक्शन होता है। Who are the people who are vacated their body or in that last level में, in that earth, we are only there, but in different forms, अलग अलग रूप में, जानवरों के रूप में, पक्षियों के रूप में, मुर्दे के रूप में। क्योंकि किस जन्म में किस कारण से हम दब गए हमें नहीं पता, तो वो रिजल्ट अपने को अपने फिजिकल बॉडी में प्रेजेंटली दिखाएगा। अगर कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी डिस्टर्ब्ड है, फ्रॉम थाई टू टो, वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। ये जो 7 लोग है, विच इज कनेक्टिंग विच, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपने अपनी को खिला के आए उस आत्मा को, बधाई हो। और कोई? हम लगा बहुत जल्दी खत्म हो गया। आपने आपने डायरेक्टली 2 मिनट्स बोला था ना, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स लास्ट करी? 2 मिनट्स नहीं, 2 मिनट्स ही बोला। एक्चुअली ये प्रोसेस इतना ही होता है। जो ये साउथ इंडियन लोग जो से मैं सीखी हूँ, वो भी 1 घंटा ही कराते हैं, ज्यादा नहीं। बट उनके पास कम से कम 500 लोग एक साथ बैठे रहते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो 2 घंटा चलता है। तो 3 घंटा एक्चुअली उनका टारगेट होता है, 2 या 2.5 घंटा, पर 3 घंटा तक खींच लेते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत मार्वलस होते हैं। जैसे अपने में भी अच्छे ही थे, बहुत टचवुड, बहुत अच्छे थे, बट अपने में लोग कितने थे, 60-65, तो उसके हिसाब से दैट इज इनफ। और वो बीच बीच में बहुत गैप देते हैं। बीच बीच में गैप देने से क्या, सबका पेशेंस नहीं होता, कोई निकल जाता है। तो वी शुड एंजॉय। ब्रेक ब्रेक करके दे रही थी, बट जैसे वो लोग 1-1 मिनट देते, मैं आधा मिनट गैप दे रही थी, बस फर्क इतना ही था। वंडरफुल मैम, वंडरफुल, बहुत अच्छा, थैंक यू। फ्रेंड्स किसी और को कुछ पूछना है तो आप अपने आप को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं।